distance formula. Distance between 2 points E and B can be measured by centimeter, meter, that is A minus B. जैसे मतलब यहाँ पर A है और ये B है, तो हमने देखना है A से लेके B तक कितना डिस्टेंस है। तो हम इसको यहाँ पर स्केल रख के देख सकते हैं, स्केल से कर सकते हैं। स्केल ले लें, स्केल से हम देखेंगे कितने सेंटीमीटर है, और उससे बड़ा है तो हम इसको मीटर में भी कर सकते हैं, और बहुत बड़ा है जैसे हमने लिखा डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज ले लें या टाउन ले लें। जैसे एक दिल्ली है और एक है जम्मू, तो हमने दिल्ली से जम्मू का डिस्टेंस देखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिल्ली पे जब हम यहाँ से किसी व्हीकल में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि कितने किलोमीटर पर हमारा स्पीड मीटर है। हम वहाँ से किलोमीटर वहाँ पर नोट कर लेंगे। मान ले हम अपनी कार में जा रहे हैं और वहाँ पर है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर उस पर आ रहा है। तो फिर जब हम वहाँ से जम्मू पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर जो है आ गया 3000 किलोमीटर, तो अब हम इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हम इसका माइनस करेंगे, 3000 माइनस 2500 यानी कि 500 किलोमीटर। तो ये एक एग्जाम्पल थी कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब जब हम इसको क्वाड्रेंट्स में करते हैं, तो क्वाड्रेंट्स में कैसे करते हैं? हम क्वाड्रेंट्स के लिए हम यहां पर बनाएंगे कि क्वाड्रेंट्स में कैसे करेंगे। इन क्वाड्रेंट सिस्टम इट इज डिवाइडेड इन क्वाड्रेंट्स। जैसे यहां पर आपने ले लिया y, यहां ले लिया y डैश, ये हो गया x और ये हो गया x डैश। तो यहां आ गया 0। मान लें एक पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट A है, x1 और y1 ये B है, x2 y2। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो जब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, लेट अस से C। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया ये हो गया y1, क्योंकि ये y एक्सिस का डिस्टेंस बताएगा, और ये वाला हो गया x1, ये y1 हो गया और ये x1 हो गया। इसी तरह जब आप यहां से परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये D पॉइंट आ गया, तो ये हो गया आपके पास y2, और इस वाले को हम ले लेंगे x2। तो अब हमने ये समझना है कि यहाँ पर ये कितना बचा, ये पोर्शन कितना बचा। तो इसके लिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये पोर्शन बच गया आपके पास AE। तो ये कैसे निकलेगा? यहाँ पर x2 है, जो आपने ये पॉइंट देखा यहाँ x2 है, और ये x1 है, तो इसका माइनस किया तो ये आ गया x2 माइनस x1। ठीक इसी तरह आप जब इसको देखेंगे, ये आपके पास y2 है और आपने इसका y1 माइनस किया तो ये बनेगा आपके पास y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब यहां बन रही है राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल में हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्राइंगल AEB, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर BE स्क्वायर, और होगा तीसरा जो इसका बच गया AE स्क्वायर। तो ये बन गई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहां बन रही है राइट ट्राइंगल। अब इसका हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है, जो हमारा होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूले के लिए AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि यहां स्क्वायर है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, BE का स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। अब आपने BE की वैल्यू पुट करनी है, जो यहां पर आपको मिल जाएगी, और ये आपको मिलेगी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इधर से आपको AE मिल जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पर क्योंकि क्वाड्रेंट्स हैं, तो यहाँ पर x1 है और y1 है, और इधर x2 और y2 है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से बना देगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर यही तीन में हो, x1 y1 और z1 में हो, x1 y1 और z1 में हो, 3 डायमेंशनल में हो, और दूसरा हमारे पास पॉइंट हो x2 y2 और z2,
तो अगर ये तीन हमारे पास पॉइंट हो, जैसे यहाँ x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, तो ये फॉर्मूला किस तरह से फ्रेम हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा डिस्टेंस फार्मूला इन 3 डायमेंशनल, और ये होगा डिस्टेंस फार्मूला इन 2 डायमेंशनल।